बहुत साल पहले की बात है। विद्धिकानन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर, पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कालू नाम का एक शरारती कौवा रहा करता था, जो हमेशा जंगल के जानवरों को तंग करता रहता था और तंग करने की नई नई तरकीब सोचता रहता था। एक दिन कालू कौवा बारिश के मौसम में पेड़ पर बैठा हुआ बारिश की बूंदों का आनंद ले रहा था कि तभी उसकी नजर हाथी दादा पर पड़ी। हाथी दादा जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। इतनी बारिश में भागते हुए कहाँ चले जा रहे हो हाथी दादा? थोड़ा रुक कर जाओ इधर। अपने काम से काम रखो कालू। अगर मुझसे कोई शरारत करोगे तो तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। हाथी दादा की बात सुनकर कालू हंसते हुए बोला, हाथी दादा, तुम केवल जमीन पर रहने वाले प्राणियों को अपने पैरों से कुचल सकते हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को नहीं। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो बेकार में गुस्सा कर रहे हो। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। महाराज अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं। मुझे उनसे तुरंत मिलने जाना है, क्योंकि मैं महाराज का सलाहकार हूँ। तो फिर आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए हाथी दादा। बारिश होने की वजह से आगे की जमीन दलदल बन गई है। आपको पीछे से जाना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कौवे की बात सुनकर हाथी दादा कुछ सोचा, फिर बोला, तुमने तो मेरी जान बचा ली कालू, नहीं तो मैं दलदल में फंसकर मर जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है कालू भाई, तुम बैठो, अभी मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर हाथी दादा पीछे के रास्ते की ओर चलना शुरू करते हैं। काफी देर बाद वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शेर महाराज उनका इंतजार कर रहे थे। हाथी को देखकर शेर महाराज क्रोधित होकर बोला, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने तुम्हें अपना सलाहकार घोषित कर दिया। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी कि मेरा दोस्त इंतजार करते करते चला गया? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी हाथी दादा? माफ करना महाराज, दरअसल मैं तो सीधे रास्ते ही आ रहा था। भला हो उस कालू कौवे का, उसने मुझे बता दिया कि बारिश की वजह से वो रास्ता दलदल बन गया है, इसलिए मुझे घूम कर आना पड़ा। इसलिए थोड़ा देर हो गया महाराज। 3 दिन की बारिश में कोई भी जमीन दलदल नहीं बनती मूर्ख हाथी। मैं उस कालू कौवे से तंग आ चुका हूँ। उसने सारे जंगल के जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वो सभी को अपने बातों से बेवकूफ़ बना रहा है और आज तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया है। अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। जाओ, अपना घर वापस जाओ। उधर कालू कौवा बैठा हुआ जंगल के जानवरों को परेशान करने की नई तरकीब सोच रहा था। तभी वहाँ उसका दोस्त सियार आ पहुँचा। क्या बात है कालू, बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हो। लगता है फिर से किसी नई शरारत की योजना बना रहे हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। सारी तरकीबें तो आजमा चुका हो, अब नई तरकीब कोई दिमाग में नहीं आ रही। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ ना दोस्त। मौसम बहुत ही सुहाना है। कुछ देर पहले मैंने एक को बेवकूफ बनाया है। सारे जंगल में खबर फैला दो कि जंगल में आग लग गई है। सभी जानवर डर कर भाग जाएंगे और बहुत मजा आएगा।
क्या दोस्त, कैसा लगा मेरा आइडिया? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सियार भाई। 3 दिन से बारिश हो रहा है, आग कैसे लगेगा? अरे बारिश में अगर जंगल की आग वाली खबर फैलाओ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जरा सोच कर बताओ दोस्त। अरे भाई, ये तो मैं भूल ही गया था कि जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। क्यों ना तुम सारे जंगल में ये खबर फैला दो कि हमारे जंगल में भयानक बाढ़ आ गई है। तुम देखना, इस खबर को सुनकर सारे जानवर दुम दबाकर भागेंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। इस बात को फैला जा सकता है, इससे सारी जंगल में दहशत फैल जाएगी। तुम रुको, अभी मैं इस बात को फैला देता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा उड़ते हुए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भागो रे भागो, जंगल में बाढ़ आ गई है। जल्दी इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। कालू कौवा की बात सुनकर मंगलू भैंस डरते हुए बोला, क्या तुम सोच कह रहे हो? हमारे जंगल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हमारा क्या होगा? हम सब कहाँ जाएंगे? अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मौसम का आनंद उठाओ। कुछ देर बाद खुद पता चल जाएगा कि मैं सही था। कभी मत बताना कि समय रहते मैं क्यों नहीं बताया। अब जल्दी से भागो और अपना जान बचाओ। मंगलू भैंस डरकर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में सारे जानवर शेर की गुफा के सामने एकत्रित हो गए। अरे बारिश में भीगते हुए तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जंगल में सब ठीक तो है ना? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? कैसे महाराज हैं आप? आपको पता ही नहीं कि जंगल में बाढ़ आ गई है? हम सब अपना जान बचाने के लिए आपके पास आए हैं। आप हमारे राजा हैं, आप ही हमारे लिए कुछ कीजिए। भैंस की बात सुनकर शेर महाराज बहुत क्रोधित हो गए। फिर बोले, बंद करो अपनी बकवास। कालू कौवा ने फिर से तुम सबको बेवकूफ बनाया है। ये खबर उसी ने तुम सबको बताया है ना? हाँ महाराज, उसी ने हमको ये खबर दिया है। अगर उसने हमें झूठ बताया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर शेर महाराज अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, जाओ और उस बदमाश कालू कौवे को पकड़कर मेरे पास लाओ। आज ही मैं उसका कुछ इलाज करता हूँ। कुछ देर बाद शेर महाराज के एक सैनिक कालू कौवे को शेर महाराज के सामने लाता है। कालू कौवा, तुमने काफी समय से जंगल के जानवरों को परेशान किया है। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया मगर तुमने नहीं सुना। पर आज तो हद कर दी। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा और कभी भी इस जंगल में मत आना। शेर महाराज की बात सुनकर कालू कौवा डर गया। फिर बोला, ठीक है महाराज, मैं गुनहगार हूँ। मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। इतने में बारिश भी रुक गई थी। उड़ते उड़ते वो जंगल की सीमा से बाहर एक पेड़ पर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि एक साधु की मूर्ति रखी हुई है। अरे वाह, ये कैसी मूर्ति है? ये मूर्ति तो पत्थर का लग रहा है। मैं उसके पास जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा मूर्ति के कंधे पर बैठ गया। अगले ही पल तेज रोशनी के साथ
वह मूर्ति वास्तविक साधु में बदल गई। ये देखकर कौवा डर कर पेड़ के डाल पर जाकर बैठ गया। अरे वाह, तुमने तो मेरा श्राप तोड़ दिया। इसका मतलब तुम्हें भी दूसरों को परेशान करने में मजा आता होगा। क्या मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक है, मगर आपको कैसे पता कि मैं दूसरों को परेशान करता हूँ? दरअसल मैं भी तुम्हारे जैसा था। मैं साधुओं को परेशान करता था, इसलिए मुझे श्राप मिला था। अब ये श्राप तुम्हें मिल गया है। अब जहाँ भी तुम बैठोगे या अपनी चोंच लगाओगे, वह पत्थर का बन जाएगा। साधु की बात सुनकर कौवा हंसते हुए बोला, अरे ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। अब मैं जिसको चाहूँ पत्थर बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ समय बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये श्राप है या फिर वरदान। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चला गया। कालू कौवा भी बदला लेने की इच्छा से वहाँ से उड़कर शेर महाराज के पास पहुँचा। कालू को देखकर शेर महाराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले, कालू कौवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में वापस आने की? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर वापस आया तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। मुझसे तमीज से बात करो शेरराज। मैं चाहूँ तो तुम्हें पत्थर का बना सकता हूँ। अब मैं तुमसे बहुत शक्तिशाली हूँ। देखना चाहोगे मेरी शक्ति? इतना बोलकर कालू कौवे ने एक पेड़ पर चोंच लगाई और पेड़ पत्थर का बन गया। ये देखकर शेर ने कालू कौवे को बोला, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो। मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम इस जंगल में वापस क्यों आए हो, ये मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ अभी तुम मुझसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। कौवे की बात सुनकर शेरराज कुछ देर सोचा, फिर बोला, मानता हूँ तुम हम सबको पत्थर का बना दोगे, लेकिन ये कभी सोचा कि तुम खाओगे क्या? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? शेर महाराज ने उसके सामने एक फल रखा और उसे बोला, ठीक है, इस फल को खाकर दिखाओ, तभी तुम सब कुछ समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ही कालू कौवे ने अपनी चोंच फल में लगाई, फल पत्थर का बन गया। ये देखकर कौवा घबरा गया। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या खाऊं? क्या करूं? अब बताओ, ये श्राप तुम्हें कहाँ से मिला? तभी मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ। महाराज, ये श्राप मुझे एक साधु ने दिया था। मैंने सोचा था ये वरदान है, लेकिन महाराज ये तो मेरे लिए श्राप बन गई। तुम जंगल के जानवरों के साथ गंदी हरकत करते थे। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई? मैं सब कुछ समझ गया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे ठीक कर दीजिए। तभी वही साधु तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कौवे को देखकर बताते हैं, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। इस श्राप को खत्म करने का एक ही उपाय है, अपनी चोंच अपने शरीर में लगाओ। जब तुम्हारे मन की सारी शरारतें खत्म होगी, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। इतना कहकर साधु गायब हो गया। ठीक है, मैं वही करता हूँ। मुझे ठीक होना ही होगा।
तभी उसने अपनी चोंच अपने शरीर में लगाई और पत्थर बन गया। कुछ समय बाद वह अपने असली रूप में लौट आया। फिर शेरराज को देखकर विनम्र होकर बताया, महाराज, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, सभी जानवरों का मदद करूंगा और सबके साथ मिलजुल कर इस जंगल में रहूंगा। ठीक है कालू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से जीवन बिताओ। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर गया। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरी जानवरों को रहने नहीं देता, हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यही रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यही रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही। हम आज से यही रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यही कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ा, तो वो उन्हें वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारा हरी भरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए? ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा
कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए। वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा के तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते ना जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, अब हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरन हिरनी का जो पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरन है। एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तुम्हें फिर से मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज देगी और तू यहाँ से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा फूट गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है, शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझमें कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा फूटा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज।
आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। बहुत दिनों पहले एक जंगल में रहता था एक कौवा। कौवा अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझता था, लेकिन वो असल में ऐसा था नहीं। एक दिन कौवा जंगल में घूम रहा था, अच्छी मौसम का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गया। कौवा खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। कौवा जल्दी नीचे गया और रोटी को चखा। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत मजेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है आज। अब कोई अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ के इसको खा सकूं। किसी ऊंची पेड़ के डाल पर बैठकर ही खाना पड़ेगा। कौवा रोटी को मुंह में लेते हुए ऊंची पेड़ के खोज में उड़ जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वो रोटी को मुंह में पकड़े हुए पेड़ पर जाके बैठ गया। उसी वक्त उस रास्ते से जा रही थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक थी कि जंगल के सारे पशुओं को वो चकमा देती थी। लेकिन आज लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो खाने के खोज में बाहर निकली थी। उसी समय वो कौवे को देखती है रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे वाह, इस रोटी का टुकड़ा तो बड़े मजेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिला तो मैं अपनी भूख को मिटा सकती हूँ, लेकिन कौवे के मुंह से मिलेगी कैसे? चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गई और रोटी की सुगंध को सूंघने लगी। रोटी की सुगंध से उसकी भूख और भी बढ़ गई। बस किसी तरह से ये रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी। इस रोटी को खाने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी। कौवा रोटी को खाने ही वाला था, तब लोमड़ी बोली, कैसे है आप कौवा भाई? आपका तबीयत तो ठीक है ना? कौवे के मुंह में रोटी था तो उसने जवाब नहीं दिया। चुपचाप पेड़ के डाल पर बैठा रहा। आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है कौवा भाई? कौवा ने लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाए। मगर लोमड़ी नहीं गई और कौवे से बोली, मैंने कभी भी इतने चमकीली और रेशम जैसी पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। इस पर कौवे ने जिज्ञासु से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवा खुश होने लगा और लोमड़ी की बातों में आने लगा। फिर लोमड़ी बोली, अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता
कि आपकी आवाज कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। इतना कोमल काला रंग किसी पक्षी में नहीं है। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगा। उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगा। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों के बातों को विश्वास नहीं करती। मुझे तो लगता है आपकी आवाज भी आपकी तरह ही सुंदर और मीठी शहद की तरह होगी। काश मैं बस एक बार वो आवाज सुन पाता। कौवे को अब रहा नहीं गया। अब वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाना चाहता था। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कौवा भाई, रोटी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे ओ दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, मुझे जल्दी वापस दो। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना है, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारे जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है कौवा भाई, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई।